जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी आ गई हैं आपके कष्ट संकट पीड़ा हरने और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं। निश्चित ही दुख दरिद्रता का नाश होगा और परिवार में खुशियाँ आएंगी। लंबे समय से विवाह की बाधा संकट किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल विशेष नए उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। गुरु जी कहते हैं माता रानी पिंडी स्वरूप में भी वास करती हैं। पिंडी स्वरूप में वह वैष्णो देवी माता के स्वरूप में है और अलग ही इनका चमत्कार है। इससे 1 महीने पहले गुरु जी की जो कथा हुई थी उसमें उन्होंने यह उपाय बताया था। जब गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, आप सभी ने भी इन उपायों को सुना होगा। गुप्त नवरात्रियां हो या यह चमत्कारी चैत्र नवरात्रियां, इन दिनों किसी भी दिन 9 दिनों में जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में कल्याण होता है। गुरुजी कहते हैं मात्र अपने घर पर, अगर घर पर मंदिर में करते हैं तो भी श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी आपके घर पर गमला है, अर्थात आपके घर पर तुलसी माता के अलावा, ठीक है, तुलसी में किसी भी तरह से शिव का प्रयोग नहीं किया जाता, शिव जी को नहीं चढ़ती है, तो आप सभी को तुलसी के अलावा कोई सा भी गमला मिल जाए तो वहां पर आपको यह उपाय करना है। पिंड स्वरूप में अर्थात पिंडी स्वरूप में माता रानी के नाम का एक छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। ठीक है, आपको 2 छोटे छोटे से शिवलिंग बनाने हैं। चाहे तो एक शिवलिंग आपके घर पर पहले से रखा हुआ है और दूसरा शिवलिंग जो है आप मिट्टी का पिंडी स्वरूप में माता गौरा का स्मरण करते हुए बनाइएगा। ठीक है, यह उपाय आप जैसा मैंने शुरू में बताया नवरात्रि के किसी भी एक दिन करें और आप जो है इससे सब मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जैसे नौकरी का, ट्रांसफर का भी यह सिद्ध उपाय है। यह देवी वैष्णव को बहुत अधिक पिंडी स्वरूप उनका होता है, तो आपको उन्हीं के सुंदर स्वरूप का आवाहन करने के लिए यह करना है। इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से भी सिद्धता के साथ सत्यता जांचने के लिए सुन सकते हैं। निश्चित ही पूर्ण रूप से सिद्ध और सत्य पाएंगे। तो आप सभी को क्या करना है कि 2 शिवलिंग का प्रयोग करना है। एक स्थान पर आप सभी शिवलिंग चाहे तो गमले में दोनों ही पिंडी स्वरूप में अर्थात लिंग स्वरूप में बनाएं। आप 2 स्वरूप शिवलिंग बना सकते हैं, नहीं तो आपके घर पर जो एक शिवलिंग विराजमान है, दूसरा अपने छोटे से हाथों की मदद से एक पिंडी स्वरूप में माता रानी का स्वरूप बनाए। यह शिव पिंडी ही स्वरूप में देवी माँ के नाम का जाना जाएगा। अब आप सभी को इसके साथ ही आवश्यकता पड़ेगी उपाय को करने के लिए 5 सफेद फूल की और 9 लाल फूल की। ठीक है, 9 लाल फूल बड़े आसानी से मिल जाएंगे, उन्हें पूजा की थाली में रख लीजिए और 5 सफेद फूल पूजा की थाली में रख लीजिए। 9 लाल फूल कोई से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी शुभ है। और 5 सफेद फूल भी कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब हो, आप कनेर का फूल हो या कोई सा भी सफेद फूल हो आप ले लीजिए। पूजा की थाली में 5 सफेद फूल रखें, 9 लाल फूल रखें, हल्दी रखें, थोड़ा सा रखें, कुमकुम, और साथ ही दीपक रखें। चाहे तो 2 अलग अलग दीपक बनाएं, एक माता दुर्गा के नाम की पिंडी के लिए और एक शिव पिंडी के लिए, नहीं तो एक दीपक भी पर्याप्त है। ठीक है जी, अब दीपक में घी भर लीजिए संपूर्ण रूप से, एक जल का लोटा ले लीजिए, यही पर्याप्त चीज है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, देवी मैया का स्मरण कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विशेष मंत्र जाप कर कर आप सभी को घर के मंदिर में करें या किसी भी दिन जो है घर के गमले में करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को सबसे पहले 2 पिंडी स्वरूप में अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे महादेव, हे माता वैष्णव, हे देवी मैया, आपके जो है पिंड स्वरूप का जो शिव महापुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है वह उपाय अपनी इस मनोकामना के तहत जो भी आपकी कामना है वह कहें। कहते हुए आप सभी मैं उपाय करने जा रही हूँ, यह कहते हुए आप उपाय करना शुरू करें। सबसे पहले दोनों पिंडी स्वरूपों में आप जल समर्पित करें। जल के साथ आप पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी जो है दीपक लगाएं। हमेशा जल चढ़ाने के बाद दीपक लगा लेना चाहिए, तभी हमारी पूजा पाठ का यह साक्षी होता है। तो आपको दीपक लगा लेना है, निरंतर प्रभु का स्मरण करना है। अब जिसे आपने जो है माता रानी का स्वरूप मान रखा है ना, उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी कुमकुम चढ़ानी है और 9 लाल फूल जो कि पूर्ण हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 9 लाल फूल और हल्दी कुमकुम अपनी मनोकामना कहकर जो माता रानी का स्वरूप है उसमें चढ़ाएं। ठीक है जी, किसी भी स्वरूप में शिव जी पर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती, तो दूसरा जो शिवलिंग होगा या पिंडी स्वरूप आपने बना रखा है उसमें ही 9 फूल समर्पित करने हैं और हल्दी कुमकुम समर्पित करना है। दूसरा जो शिव पिंडी स्वरूप है, शिवलिंग स्वरूप है, उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए नवरात्रि के किसी भी दिन
5 सफेद फूल आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक कर दिया। अब उस दीपक को उठाएं और उससे पूर्ण रूप से आरती कर लीजिए। ठीक है, झोली पसारें, अपनी मनोकामना कहें, संकट कष्ट पीड़ा कहें। फिर गुरुजी कहते हैं थोड़ी देर बाद अपने घर पर ही उसे या तो किसी बड़े टब इत्यादि में विसर्जित कर दें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप उसे रख सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ, जो कि अपने आप में अद्भुत है, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए है। इस विशेष नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपका भाग्य किसी भी स्वरूप में आपको परेशान कर रहा है, उदित नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही वह होगा। आप सभी से कमेंट्स में जय माता दी श्री शिवाय जरूर से लिख देने का अनुरोध है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आवश्यक रूप से प्रभु का चिंतन करें। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जहां विश्वास है वहां मेरी माता रानी और मेरे महादेव हैं। तो आप सभी को जो है माता रानी के नाम का दीपक का उपाय इत्यादि का मैंने विशेष वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी देखिएगा। अब बढ़ते हैं श्रेष्ठ उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र 11, ठीक है, 21 आम के पत्ते। इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस नवरात्रि में आप सभी को 11 आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते जो है, जो डंडी होती है ना आम के पत्तों की, उन पे जो है आप सभी को लगा लेना है शहद। ठीक है, आम की पत्ती में शहद लगा लेना है और साथ ही आम की डंडी को जो है आप सभी को कच्चे सूत से बांध लेना है। आम की डंडी को जो है आप मौली से भी बांध सकते हैं, कलावा से भी बांध सकते हैं। कच्चे सूत से डंडी को बांध लीजिए। आगे के सिरे में आप सभी आम के पत्तों में लगा दीजिए शहद। शहद लगा दिया। अब जो भी आपकी मनोकामना है, कोई भी भारी से भारी मनोकामना, कोई भी संकट कष्ट पीड़ा, आप सभी को इस जो है 11 आम की पत्ती जो कि शहद लगा रखा है, कच्चा सूत आपने आम की डंडी में बांध रखा है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। यह उपाय सिद्ध है, कल्याणकारी है, दुख दरिद्रता का नाश करने में सहायक है। तो देर रात्रि तक इन 2 उपायों में से किसी भी एक उपाय को नवरात्रि में कर सकते हैं, लाभ होगा। साथ के साथ मेरे गुरुजी कहते हैं नवरात्रि के विशेष किसी भी दिनों में आप माता रानी के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर पर माता रानी को लाल चुन्नी, लाल चूड़ी, मेहंदी, महावर, सुहाग की सामग्री कोई ना कोई विशेष चढ़ाने का प्रयत्न करें, ताकि हमेशा खुशियों के भंडार भरे और कष्ट सदा सर्वदा के लिए कट जाएं। करके देखिएगा, लाभ होगा। माता रानी हैं, चमत्कारी हैं किसी भी स्वरूप में। गुरुजी यह भी कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि 9 दिनों का आप इंतजार करें कि कन्या पूजन करें। रोज एक एक दिन अगर आप कन्याओं को बुलाकर घर पर भोज करवा देती हैं तो भी इसे शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। तो इन दिनों को बहुत सुंदर लाभकारी बनाएं। माँ के मंदिर में सुंदर भोग लगाएं, दिनों के अनुसार माता रानी का श्रृंगार करें, अखंड ज्योत लगाएं, विशेष पूजा अर्चना कर अपने दुर्भाग्य को दूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।